अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिबेट फॉर पाकिस्तान में खुशामदी। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कार इंडस्ट्री के बारे में बात की थी कि पाकिस्तान में कार इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए। इसी मुद्दे पे दोबारा रोशनी डालते हुए कि पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्ट्रिक कार की एक इंडस्ट्री कराची में लग चुकी है, जो चाइना के साथ पार्टनरशिप पे पाकिस्तानियों ने लगाई है, जिसको पिछले 1 साल से अभी तक गो हेड नहीं दिया गया। हुकूमत से पूछना चाहूँगा कि क्यों नहीं दिया गया और इस इंडस्ट्री में बन क्या रहा है। इस सब चीज़ों पर बहस करेंगे हम। इससे पहले डिबेट फॉर पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। पाकिस्तान में जो ये इलेक्ट्रिक कार की इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं, इस वक्त सबसे पहले इब्तिदा कराची से किया गया है, जो चाइना के कुछ मॉडल्स को यहाँ पे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करेंगे। इसमें सबसे प्यारी बात और अच्छी चीज़ें जो मुझे लगी हैं कि बैटरी से लेकर मोटर, बॉडी, कुछ भी जो चीज़ है वो पाकिस्तान खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है। इतनी सहालियत पाकिस्तान में मौजूद है कि ये जो सब चीज़ें हैं ये खुद पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं। इस वक्त चाइना के साथ पार्टनरशिप के साथ लगी हैं। नेक्स्ट हुकूमत अगर इस पर तवज्जो दो और इस इंडस्ट्री को गो हेड जल्दी से दे। अब जो ये रेट्स इन गाड़ियों के बताए गए हैं वो इंतहा ही कम रेट बताए गए हैं। गवर्नमेंट क्यों नहीं इन चीज़ों को आगे पब्लिश कर रही, गो हेड क्यों नहीं दे रही? गालिबन जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये किसी टैक्स और अपने खाने पीने के लिए इनको रोका हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इनको गो हेड दिया जाए और इस तरह की इंडस्ट्रियाँ और लगवाई जाए पाकिस्तान में। इलेक्ट्रिक कार पाकिस्तान में आने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो हम हर साल करोड़ों डॉलर बाहर भेज देते हैं पेट्रोलियम खरीदने के लिए, वो पाकिस्तान में रुकें। बाहर से पेट्रोल हम ना खरीदें, बाहर से गाड़ी हम ना खरीदें। बाहर जो पैसा जा रहा है वो वापस कैसे आएगा, हमारी जीडीपी मजबूत कैसे होगी? ये सब चीज़ों के लिए हमें बाहर जो पैसा जा रहा है उसको रोकना होगा। पूरी दुनिया में ये चीज़ें आम हो चुकी हैं। इलेक्ट्रिक कार जो है पूरी दुनिया यूज़ कर रही है। इसमें किस चीज़ का डाउट रह गया हमें कि ये चलने लायक है या नहीं है? और पहली सबसे अच्छी बात जो ये पाकिस्तान में बन रही है, बाहर पैसा नहीं भेज रहे हम। बाहर से पैसा पाकिस्तान आएगा जब ही हम गाड़ियों को बाहर भेजेंगे। इस तरह की इंडस्ट्री और लगें और पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत को कम किया जाए ताकि हम कम से कम पैसा पेट्रोलियम ख़रीदने के लिए बाहर भेजें, जिससे हमारी इंडस्ट्री और हमारी मैशत मजबूत हो। अब जो कराची में इंडस्ट्री लगी है, मैं कुछ दिन पहले इनकी वीडियोस देख रहा था कि तकरीबन 4 लाख में पाकिस्तान में एक कार पड़ेगी 5 सीटों वाली, और उससे कम सीट में आ रही है, कम रेट में आ रही है 3 सीटर कार। ऑटो रिक्शे आ रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रिक, बाइक्स वो भी इलेक्ट्रिक। हुकूमत को तो चाहिए इन चीज़ों पर तवज्जो दी जाए ताकि बाहर पैसा ना जाए, यहाँ पे ये चीज़ें चलना शुरू हों। हाँ, हुकूमत को अगर लगता है कि हमारी बिजली की खपत इसमें ज़्यादा हो जाएगी इस चीज़ों की वजह से, तो एक छोटा सा लॉ साथ में पास कर दें कि यार जिसने गाड़ी परचेज़ करनी है वो साथ में 2 सोलर प्लेटें भी खरीदे ताकि अपनी गाड़ी को सोलर से चार्ज करें। इससे इन्वायरमेंट में जो हमारी गंदगी, इस वक्त दुनिया के लाखों शहरों में हमारा लाहौर पहले नंबर पर है, जो सबसे ज़्यादा इसकी आबो हवा गंदी हो चुकी है। इस चीज़ पर हमारा काबू पाना बहुत ज़रूरी है। काबू इसी तरह हम पा सकते हैं कि हम पेट्रोलियम से चलने वाली मसनूआत को ख़त्म करें, उन चीज़ों को, इलेक्ट्रिक चीज़ों को हम आगे लेकर आएँ। लेकिन हमारी हुकूमत को तो सर में जून रखने का टाइम भी नहीं है, इन चीज़ों पर तवज्जो देने का टाइम ही नहीं है उनके पास। दरख्त लगाने से दरख्त कितनी देर में हम इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं? जंगलात के लिए लाहौर में जगह नहीं रही, यहाँ तो लाहौर में आने वाले लोगों को रोक दिया जाए। हमारी लाहौर में मैक्सिमम जो जंगलात थे उनको काट दिया गया, जो फसलें थी उनको काट कर सोसाइटियाँ बना दी गई हैं। एक पिछली हुकूमत में हमें एक अच्छा पैगाम देखने को मिला था, मियाँ शहबाज शरीफ ने ना पाबंदी लगा दी थी कि नई सोसाइटियाँ, फसलों, ज़राई ज़मीन को काट कर नई सोसाइटियाँ नहीं बनाई जाएंगी। लेकिन इस हुकूमत ने उस चीज़ को फैसले पर अमल दरामद नहीं करवाया गया। आज भी
फसलें वीरान करके वहाँ पे सोसाइटी हैं, और सोसाइटियों का भी हाल आप सबको मालूम ही है कि चंद एक घर के लिए मुरब्बों के हिसाब से, एकर्स के हिसाब से ज़मीनों को बंजर कर दिया जाता है एक सोसाइटी के नाम पर, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। लोगों की ज़िंदगियों से खेला जा रहा है, एनवायरनमेंट को गंदा किया जा रहा है। पहली बात तो लाहौर पे इस चीज़ की पाबंदी लगवाई जाए। लाहौर क्या, पूरे पाकिस्तान में जो ज़राई ज़मीनों को काट कर मकान और हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, उन पर पाबंदी लगवाई जाए, ताकि जो बंजर ज़मीनें उनकी तरफ जाएं, वहाँ पर आबादी लेकर जाया जाए, ज़राई ज़मीनों को तबाह ना किया जाए। और दूसरा, इलेक्ट्रिक कार्स को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया जाए। अब तो जैसा कि ई-ट्रॉन ऑडी की तरफ से गाड़ी है, तकरीबन प्राडो से सस्ती मिल जाती है, रेंज रोवर और प्राडो के करीब करीब इसकी कीमत है, इलेक्ट्रिक पे चलने वाली है, टोटल ऑटो और फंक्शनल गाड़ी है। उन चीज़ों को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया जाए। ई-ट्रॉन के बारे में आप सबको मालूम होगा कि उसकी शेप टोटल रेंज रोवर की तरफ है, ऊपर से ऑडी की तरफ तकरीबन 2.23 मिलियन के करीब वो गाड़ी पाकिस्तान में पड़ती है। इन चीज़ों को आम करवाया जाए। और फिर से जोर दूंगा कि सोलर को आम किया जाए, विंड टर्बाइन्स लगवाई जाए, पाकिस्तान में हवा से चलने वाली बिजली मुतारिफ करवाई जाए। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले देखा कि इंडिया में एक पंचायत ने मिलकर अपने 10 साल के अंदर अपने 25 गांव को मॉडर्न यूरोप स्टाइल में बना दिया। वो कैसे किया? उन्होंने अपने इन चीज़ों पर, ज़रूरियात चीज़ों पर कमी लाकर, अपनी बिजली की खपत को कम करके सोलर प्लेटें लगाई हैं, उससे गाँव को बिजली दी है। विंड टर्बाइन्स लगवाई गई हैं, जिनकी वजह से बिजली बाहर से ख़रीदने कम किया। उन्होंने अपनी वापदा से बिजली नहीं खरीदी, खुद पैदा की, और जो बिल था उसको इकट्ठा करके अपने गांव को मॉडर्न बना लिया। ऐसे कुछ पाकिस्तान में भी किया जाए, ताकि हमारे जो पेट्रोल से इस वक्त बिजली बन रही है उस पर काबू पाया जाए, सोलर से लोगों को सस्ती बिजली दी जाए, विंड टर्बाइन्स लगवाई जाएँ और लोगों को पाकिस्तान में आने पर मजबूर किया जाए। इन्हीं सब बातों के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। आपके होस्ट अमन नुमान। अस्सलाम वालेकुम।